दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन चंबल डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। चारों ओर चुनाव की चकल्लस है और इस चकल्लस में एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारे बीच से गायब है। वह है क्लाइमेट चेंज से हमारी ज़िंदगी में हो रहे परिवर्तन की। दोस्तों, यह जो बाजरा की फसल आप देख रहे हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, पर यह सुहानी तस्वीर सच्चाई से बहुत दूर है। मैं आपको एक ऐसे खतरे की सूचना दे रहा हूं जिसने हमारे दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दी, अपितु वह हमारे घर के अंदर आ चुका है। खेतों में यह लहलहाती हुई बाजरे की बालियां बहुत कमज़ोर हैं। इस बाजरे की गुणवत्ता हानिकारक कीटों ने कम कर दी है। बाजरे का इस वर्ष फूल भी नहीं झड़ा है। हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में यूरोप से भारत की ओर प्रवास करके आने वाली गुलाबी मैना इस साल दिखाई नहीं दे रही है। यह बाजरे की फसल से फूलों और कीटों को खाकर किसान की मदद करती है। मज़ेदार बात यह है कि किसान इससे अब तक अनजान भी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जंडर कौन सा गांव है? दीनपुरा। ये बाजरा की फसल इस बार कमज़ोर क्यों दिख रही है? बरसात एकदम हो गई, बंद हो गई, फिर बाद में बरसो नहीं, फसल को नुकसान होगा। अच्छा, पानी सब मिलो नहीं बाद में। फसल में कोई कीड़ा हीड़ा भी लगा है? हाँ, कीड़ा लगा तो इल्ली लगी थी। तो इल्ली का कोई इलाज है क्या? इलाज दवाइयाँ आती हैं, किंची लोगों ने किंची होगा कोई। अच्छा, आपको मालूम है कि हर साल गुलाबी मैना करके चिड़िया आती है, वो इल्ली खाती है, इस साल नहीं आई है? वो हमें मालूम नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है अपना? धर्म सिंह कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? यहीं रतनपुरा में रहते हैं। अच्छा, ये इस बार जो आपका बाजरा है, हाँ। या पूरे क्षेत्र में बाजरा की फसल है, हाँ, ये बहुत कमज़ोर है, इसका कारण क्या है? बाजरा फसल का लेट हुआ हो तो नहीं, लेट बाहो तो पहले मारोगा फिर दोबारा बाबा हो ना। अच्छा, इस पे हर साल एक चिड़िया आती है। हाँ। इसका नाम है रोजी मैना, है ना? रोजी पेस्टर, गुलाबी मैना। तो इस साल आप नहीं, हमने भी नहीं देखी है। आपने देखी इस साल? नहीं, हमने नहीं देखी। अच्छा, तो आपको ये पता है कि वो आती है और इसके जब कीड़े खाती है वो पहले ही आई थी ना, अबे नहीं आई। नहीं, इस साल तो आई नहीं। एक साल नहीं आई, पहले एक साल आई थी। नहीं, वो तो हर साल ही आती है, इस साल नहीं आई। ये सो नहीं आई। अच्छा, ये सो नहीं आई। ठीक। ये तो रही किसानों की बात। चलिए अब उप संचालक कृषि विभाग से भी बात कर लेते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं राम सुजान शर्मा, यहाँ प्रभारी उप संचालक कृषि के पद पर पदस्थ हूँ। ये बाजरा की फसल इस बार कम हुई है, दाना जो कमज़ोर है, उसके पीछे क्या कारण है? इसमें दो चीज़ें हैं। बाजरा पूरी रेनफेड यानी कि बरसात आधारित फसल है। शुरुआत में अपने यहाँ भिंड में क्या हुआ था, अच्छी बारिश हुई थी और बीच में एक हफ्ते का समय ऐसा हुआ जब सोइंग का समय था, तभी बारिश होने से बाद कई बार रकबा मतलब पलट गया था। यहाँ मैंने लगभग, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 94,000 हेक्टेयर की लगभग बाजरा की सोइंग होने वाली है। उसमें वो घट के लगभग 70-75 हेक्टेयर हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश होने के बाद जैसे फ्लावरिंग का समय आता है, उस समय ड्राई स्पेल ज़्यादा पड़ गया, सूखा। और आप जानते हैं खरीफ की फसल के लिए कोई पानी की व्यवस्था किसी के पास रहती भी नहीं हो, करते भी नहीं है। तो मेन रीज़न उसका दाना कमज़ोर होने का कारण जो हो सकता है, सब जगह नहीं सकता, 10 से 15% जो प्रभावित हुआ है वो लंबा समय। शर्मा जी, मैंने अभी फील्ड में जाकर देखा है, तो क्या है कि फील्ड में जो है बाजरा पे कीड़ा है, इल्ली है, और वो इल्ली जो है उसने नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाजरा को इल्ली ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। अगर झाड़ होती तो बात समझ में आती है। कीड़ा है, कीड़ा तो देखो, करीब अपने भिंड की बात करें, मालवा क्षेत्र में जाएंगे तो जो फसल होती है उसकी ज़्यादा केयरिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। अपने भिंड में जनरली कोई इंसेक्टिसाइड बाजरा की फसल में बिल्कुल नहीं करता है। नहीं, मेरा पिछले कई सालों का अनुभव ये है कि हर साल यूरोप से एक पक्षी आता है, उसका नाम होता है गुलाबी मैना, है ना, रोजी स्टर्लिंग। इस साल वो नहीं आई है। और रोजी स्टर्लिंग जैसे बाजरा में ये कीड़ा आता है और वो बाजरा के कीड़ा को खा जाती थी, इस साल वो नहीं आई है। इसके ये आप पे है कोई जानकारी इस प्रकार की? फिर मैं बता रहा हूँ आपको, लाभदायक कीड़े और हानिकारक कीड़े, मतलब नेचुरल वे में ही उनके शत्रु कीड़े होते हैं, वो खाते हैं। एक आप एक पर्टिकुलर पक्षी की बात करो, बात नहीं, बहुत सारे पक्षी हैं जो कीड़ों को खाते हैं। लेकिन समस्या वो ये है कि दाने की जो आप बारीकी बात कर रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन कीड़ा नहीं है। कीड़ा होगा तो उसका दाना डिस्कलर नहीं है, मतलब ख़त्म कर देगा।
वजन कम होगा। लेकिन दाना कमज़ोर होने का कारण ये है कि ड्राई स्पेल ज़्यादा बढ़ गया। पानी जब उनको फ्लावरिंग के समय बोना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए। फ्लावरिंग के समय पे उसमें जो डफ स्टेज आती है, दाना भरता है, उस समय अगर पानी की कमी होगी तो नेचुरली ही उसका वो कमी होगा। ओके, थैंक यू। रोजी मैना के यह झुंड शाम के समय पहले आसानी से खेतों के आसपास दिखाई देते थे। बीते कुछ सालों से यह दृश्य उतने आम नहीं रह गए हैं। 4 अक्टूबर 2019 को दैनिक भास्कर में मैंने गुलाबी मैना के बारे में एक आलेख लिखा था। उसमें मैंने यह बताया था कि यह गुलाबी मैना किस प्रकार से हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। किसानों की मित्र इस गुलाबी मैना के झुंड खेतों में हर साल आते थे। इस साल नहीं आए हैं। यह हम सब के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। रोजी स्टर्लिंग, गुलाबी मैना, तितर, मधुसारका, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे पहला प्रवासी पक्षी है और यह बड़ी संख्या में जो एक साथ में आते हैं। इसके अलावा जो बारिश के दिनों में टिड्डी और अन्य कीड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको यह सफाई से चट कर जाता है। यह किसानों का बड़ा मित्र पक्षी है और इस वर्ष किस कारण से नहीं आया है, यह न केवल कृषि विज्ञानियों के लिए अपितु जीव विज्ञानियों के लिए, पक्षी विज्ञानियों के लिए, सबके लिए यह एक सोच का विषय होना चाहिए। मैं चंबल डायरी में इसी प्रकार से जो खुद के शोध परख कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, उनको लेकर आने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे यह विषय जो चुनावी चकल्लस में हमसे दूर हो रहे हैं, पर्यावरण के यह विषय हमारे सामने मौजूद रहें। धन्यवाद, नमस्कार।